सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स मेंटर होनिश कुमोटी और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स अकेडमी पे, जिस पर आज हम देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 2। और आज जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस करा था आपके साथ कि हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, और साथ ही साथ हमने कुछ 12 फॉर्मूलेज देखे थे डिफरेंशिएशन के, लाइक एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन देखा था, और साथ में हमने ट्रिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मूलेज थे उनका डिफरेंशिएशन देखा था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखा था। तो उसी सीरीज को आज कंटिन्यू करते हुए आज जो हम देखेंगे, तो आज हम कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लाइक कंपोजिट फंक्शंस जब हमें मिलता है, लाइक जब कोई फंक्शन एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन मिल जाए तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोथ क्लास 11th एंड क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को आज के। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल में नए हो तो आपने अगर ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबा दो, और साथ ही साथ इस लेक्चर को शेयर भी कर दो अपने जितने फ्रेंड्स हैं उनके साथ। तो चलिए देखते हैं फिर मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि कल हमने ये देखा था कि एक बेसिक क्वेश्चन लेता हूँ मैं यहाँ पे कि सपोज y इज इक्वल टू मेरे पे एक्स क्यूब प्लस 7x। ठीक है, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो मैं क्या करता था, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 7x करता था, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7x। फिर क्या करता था मैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब तो क्या, इस 7x में मैं 7 को क्या ले आता था, बाहर ले आता था डिफरेंशिएशन से, लाइक तो इसका आंसर कितना आ जाता, 3x स्क्वायर प्लस x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, तो 3x प्लस 7। तो ये बेसिक चीज़ें तो हम डिस्कस कर चुके थे, है ना। तो अब हम अपने डिस्कशन को क्या करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, तो हम अब यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं कि अगर क्वेश्चन इस टाइप का मिल जाए, e की पावर साइन एक्स, साइन कॉस एक्स, लॉग 10x, तो अब क्या करें, क्योंकि मुझे तो देखो केवल 12 फॉर्मूले पता है, e की पावर x का फॉर्मूला पता है, लेकिन मुझे e की पावर साइन x का फॉर्मूला नहीं पता, है ना। मुझे साइन x का डिफरेंशिएशन आता है, मुझे साइन लॉग x का डिफरेंशिएशन नहीं आता। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि हम इनको करें कैसे। ठीक है, तो इनको करने के लिए देखो मैं सिंपल सा मेथड आपको बता रहा हूँ, बहुत ही इजी मेथड है और बहुत ही बेसिक मेथड है। तो आपने करना क्या, देखो सबसे पहले कभी भी आपको डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन मिलेगा तो पहला स्टेप हमेशा क्या होगा कि पूरे क्वेश्चन को आपने क्या मान देना है, y के इक्वल। लाइक सपोज इसी को मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो मैं पहला स्टेप क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को y के इक्वल ले लो। ठीक है, y के इक्वल लेने के बाद हमने दूसरा स्टेप क्या करना है इस क्वेश्चन में कि हमने क्या करना है, देखो e की पावर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है ना। तो मैंने यहाँ से फॉर्म पहचानी है, किस फॉर्म का क्वेश्चन है ये, लगभग e की पावर x से मिलती जुलती कोई फॉर्म है ना, वो हमने पढ़ा है। क्योंकि देखो हमने 12 फॉर्मूले जो पढ़े थे उसमें हमने ये चीज पढ़ी थी कि डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x क्या होता है, e की पावर x होता है, ये चीज हमने पढ़ी हुई है। ये उससे मिलता जुलती हुई कोई फॉर्म दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे देखो साइन x लिखा हुआ है ना। तो मैं यहाँ पे देखो क्या करता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए साइन x को अपने मन में x मान लेता हूँ, तो एक इसका फॉर्मूला बन गया y इक्वल टू e की पावर x से मिलती जुलती फॉर्म है, तो उसका डिफरेंशिएशन तो मुझे पता है कितना होता है, e की पावर x ही होता है। तो मैं यहाँ पे करूंगा d अपॉन डी एक्स ऑफ y इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ e की पावर साइन x। तो यानी कि dy बाई डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, e की पावर साइन x, अब देखो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, तो e की पावर साइन x का डिफरेंशिएशन e की पावर साइन x। लेकिन यहाँ पे फिर एक और चीज करनी होती है, उसके बाद जो आपका जिसको आपने मन में x माना रहता है उसका डिफरेंशिएट करना पड़ता है, यानी इसके आगे मल्टीप्लाई में मैं क्या लिख दूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, e की पावर साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ठीक है, तो ये हो गया मेरा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो बेसिक देखो ये स्टेप है, हमारा स्टेप क्या है कि y इज इक्वल टू e की पावर साइन एक्स लिखा है, तो मैंने क्या कर देना, इस साइन एक्स को अपने मन में x मान देना है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, देखो e की पावर x का मुझे डिफरेंशिएशन पता है, तो e की पावर साइन एक्स का कितना हो जाएगा, e की पावर साइन एक्स, यानी e की पावर समथिंग की कोई भी फॉर्म आई तो उसका डिफरेंशिएशन वही हो जाएगा पहले। ठीक है, इतना हो गया। फिर किसका डिफरेंशिएशन कर दो, जिसको आपने x माना, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मुझे पता कितना होता है, कॉस, और यहाँ पे मेरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स की मेरी वैल्यू कितनी आ गई, e की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो ये देखो हमारा बेसिक मेथड है। अब इसी को हमने हर क्वेश्चन में क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहां पे देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। अब यहां पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको मैं मिटा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि सपोज क्वेश्चन ये होता है मेरे पे y इक्वल टू साइन लॉग एक्स, इसको कैसे डिफरेंशिएट करता मैं, y इक्वल टू साइन लॉग एक्स। तो देखो बेसिक स्टेप वही रहेगा, फिर से अगेन क्या स्टेप होगा कि इसको क्या कर देना, मैंने अपने मन में x मान देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ
वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज पहचाननी है कि साइन लॉग एक्स किससे मिलती जुलती फॉर्म है, साइन एक्स से मिलती जुलती फॉर्म है, क्योंकि मुझे उसका डिफरेंशिएशन पता है ना साइन एक्स का। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो साइन लॉग एक्स में मैं क्या करूंगा, लॉग एक्स को एक्स मान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स का जैसे कॉस एक्स होता है तो इसका कितना हो जाएगा कॉस लॉग एक्स, ठीक है। और इधर की साइड वाई का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स कॉस लॉग एक्स। लेकिन मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा, मैं क्या करूंगा अब, जिसको मैंने एक्स माना उसका डिफरेंशिएशन लॉग एक्स। तो मेरा फाइनल आंसर कितना आएगा, कॉस लॉग एक्स और लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स। तो कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, ठीक। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अब। सपोज क्वेश्चन था ये y इक्वल टू लॉग 10x। सपोज ये वही क्वेश्चन था y इक्वल टू लॉग 10x। तो इसको कैसे करूंगा, सबसे पहली चीज देखो, जब यहाँ पे कुछ नहीं गिवन होता तो बेस हमको e मान लेना होता है, ठीक है। वैसे तो गिवन मिलेगा आपको, लेकिन अगर कभी नहीं मिला हुआ है तो क्या मान लेना है, e मान लेना है। देखो अब y इज इक्वल टू लॉग बेस e 10x है ना, तो किससे मिलती जुलती फॉर्म है, इसका मैंने कल फॉर्मूला पढ़ा था कि d बाई डी एक्स ऑफ लॉग e एट द बेस x क्या होता है 1 अपॉन x। तो यहाँ पे देखो log e एट द बेस है, बस x की वैल्यू चेंज है ना, मतलब इससे मिलती जुलती फॉर्म है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करूंगा मैं, d बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस e 10x, ठीक है। अब देखो log बेस e 10x का डिफरेंशिएशन कैसे करूंगा मैं, कि देखो log x का होता है 1 अपॉन x, तो इसका कितना हो जाएगा 1 अपॉन 10x। और फिर किसका डिफरेंशिएशन, जिसको मैंने क्या माना x माना, यानी 10x। अब 10x का डिफरेंशिएशन मुझे पता है क्या होता है सेक स्क्वायर x, तो इसका फाइनल आंसर 1 अपॉन 10x सेक स्क्वायर x, ठीक है। तो ये हो गया इसका फाइनल सॉल्यूशन। तो अब इसको आप नोट कर लो, फिर हम आगे और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम पे गिवन है वो है y इक्वल टू साइन 3x। अब देखो y इज इक्वल टू साइन 3x का जब डिफरेंशिएट करना है तो इसको कैसे करेंगे, तो फिर आप मिलती जुलती फॉर्म पहचानो, पहले मिलती जुलती फॉर्म पहचानो। तो साइन 3x लाइक मुझे साइन x का तो पता है, तो किससे मिल रही है, ये फॉर्म इससे कहीं मिल रही है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, वो क्या होता है कॉस एक्स, इससे मिलती जुलती फॉर्म है ना ये। तो मैं यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x क्या हो जाएगा मेरा सबसे पहला स्टेप, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x, ठीक है। तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x डी वाई बाई डी एक्स, साइन 3x का करना है तो पहले इसको x मानेंगे तो कितना आ जाएगा cos 3x, फिर किसका डिफरेंशिएशन जिसको x माना यानी 3x। अब यहाँ पे आ जाएगा देखो cos 3x तो हो गया, मैंने बोला था जब भी आप इसका डिफरेंशिएट करोगे तो 3 तो बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या डी बाई डी एक्स ऑफ x। तो x का डिफरेंशिएशन याद करो 1 होता है, तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 3 cos 3x इंटू 1 यानी 3 cos 3x, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक। अब एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है यहाँ पे, तो देखो डिफरेंशिएशन में बेसिकली देखो आपको काम एक ही करना है, बार बार रिपीट, बस आपको 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, एक तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए और आप दूसरा एक कि उसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो ये जो बड़ी सी चीज़ हम सॉल्व कर रहे हैं ना, ये चेन रूल से भी निकलती है, तो चेन रूल से ना करने के बजाय हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो ये है, क्वेश्चन है सपोज ये y इज इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स, ठीक, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। तो इस बार ये ले लेते हैं y इज इक्वल टू ई की पावर, ले लेता हूँ मैं 10x स्क्वायर, ठीक है। y इज इक्वल टू ई की पावर 10x स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, फिर वही काम देखना है। देखो मुझे e की पावर x का डिफरेंशिएशन आता है, लेकिन ये e की पावर 10x स्क्वायर है, यानी e की पावर x से मिलती जुलती फॉर्म है। मुझे पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे फंक्शन को क्या मान लूँगा x। तो यहाँ पे किस स्टेप हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ e की पावर 10x स्क्वायर, हो गया इतना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू ई की पावर 10x स्क्वायर में ई की क्या ही हो जाएगा, ई की पावर 10x स्क्वायर ही हो जाएगा। फिर किसका डिफरेंशिएशन जिसको मैंने x माना यानी डी बाई डी एक्स ऑफ 10x स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा ई की पावर 10x स्क्वायर, 10x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर के लिए देखो अगेन चेक करो कौन सी मिल रही फॉर्म है। 10x का मुझे पता है सेक स्क्वायर x होता है, मुझे ये चीज़ पता है ना कि डी बाई डी एक्स ऑफ 10x क्या होता है, दैट इज सेक स्क्वायर x। लेकिन यहाँ पे 10x स्क्वायर है, तो मैं क्या कहूँगा x स्क्वायर को अपने मन में x मान लूंगा। तो 10x स्क्वायर का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। फिर किसका डिफरेंशिएशन जिसको मैंने x माना यानी x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x की पावर n से कितना हो जाएगा 2x। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया e की पावर 10x स्क्वायर सेक स्क्वायर x स्क्वायर इंटू 2x, ठीक है। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, ठीक। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पे। आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंशिएशन के ऊपर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो है
कि y इज इक्वल टू, कब ये मिल गया आपको, सपोज e की पावर log x, ठीक है। तो फिर वही काम करना है, आपने मिलती जुलती फॉर्म पहचानो, किससे मिल रही है फॉर्म, e की पावर x से मिल रही है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन अब तो याद हो गया होगा ना, कितना होता है e की पावर x। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर log x, इतना हो जाएगा। d बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर log x। तो e की पावर log x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, e की पावर log x ही हो जाएगा। फिर log x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/x, ठीक है। समझ गए ना कैसे, देखो पहले e की पावर x का करा, मतलब यहाँ पे तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो इसको अगर डायरेक्ट ना लिखे तो कैसे होगा, e की पावर log x का डिफरेंशिएशन e की पावर log x, फिर किसका डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ log x। तो e की पावर log x और log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ठीक है, खत्म क्वेश्चन। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है सपोज ये y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन। इस टाइप में बच्चे गलती भी करते हैं यहाँ पे। तो देखो आप क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का जब डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो मुझे एक चीज़ पता है कि साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ ना मैं, तो मुझे एक चीज़ तो पता है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पे देखो ये x की पावर n से सॉल्व होगा पहले, ठीक है। उससे पहले एक और चीज़, x की पावर n से सॉल्व होगा। इस पूरे को आप x मान लो, तो ये कौन सी फॉर्म दिख रही है आपको, समथिंग की पावर n, यानी x की पावर n की फॉर्म दिख रही है। उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। तो इसका डिफरेंशिएशन पहले d बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, और साइन एक्स का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, पहले x की पावर n से 2 साइन एक्स, फिर किसका डिफरेंशिएशन जिसको आपने x माना यानी साइन एक्स का, तो 2 साइन एक्स एंड साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन मिल जाए हम इजीली क्या कर सकते हैं, उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें कोई भी क्वेश्चन मिल जाए डिफरेंशिएशन का तो हम उसका इजीली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन बताता हूँ मैं यहाँ पे। सपोज अब क्वेश्चन ये मिल गया आपको अगला, सपोज ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस साइन क्यूब एक्स। इसको अगर डिफरेंशिएट करना है तो पहले स्टेप क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो सेपरेटली दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस d बाई डी एक्स ऑफ साइन क्यूब एक्स। तो साइन क्यूब एक्स को मैं क्या लिख दूंगा, पहले साइन एक्स का होल क्यूब, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसे। अब देखो कॉस ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी। लेकिन अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जिसको हमने x माना, यानी d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस साइन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कैसे हो जाएगा, 3 साइन एक्स का होल स्क्वायर x की पावर n से, फिर किसका डिफरेंशिएशन जिसको x माना, यानी d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन के लिए मैं क्या करूँगा, देखो इसको ऐसे कर दूंगा, a d बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी, ठीक है, प्लस 3 साइन एक्स को होल स्क्वायर को मैं फिर क्या लिख दूंगा, साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो अब देखो मेरा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे समझो, देखो x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो ये कितना बचेगा यहाँ से a, और b का डिफरेंशिएशन होता है कितना 0, तो a प्लस 0 बच गए, प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, ठीक है। तो फाइनल आंसर देखो मेरा कितना हो जाएगा, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे a आगे लगा दो, प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये क्वेश्चन कंप्लीट। तो इसको क्या कर लो, आप नोट कर लो। अब यहाँ पे तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 2 की पावर x। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करने के लिए भी देखो सबसे पहली चीज़ मैंने क्या करनी है, यहाँ पे इसकी फॉर्म पहचाननी है। तो आपको कौन सी फॉर्म दिख रही है, यहाँ पे मैंने एक फॉर्म पढ़ी थी d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x। उसका फॉर्मूला क्या था, a की पावर x लॉग बेस में ही a। तो वहाँ पे a क्या होता था, 2 3 4 कोई नंबर होता था ना, तो या फिर कोई कांस्टेंट नंबर बोल सकता था मैं। तो यहाँ पे देखो a की पावर x की फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, d बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 2 की पावर x। सो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x
लॉग यहाँ पे बेस ई और ए की वैल्यू कितनी है 2, फिर किसका डिफ्रेंशिएशन जिसको आपने एक्स माना, किसको माना एक्स, एक्स को, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाता है, तो 2 की पावर एक्स लॉग बेस में ही 2। ठीक है, तो ये आ गया मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, सपोज ये हो जाता y इज इक्वल टू था मेरे पे 3 की पावर एक्स स्क्वायर। अब किससे मिलती जुलती फॉर्म है, फिर इससे मिलती जुलती फॉर्म है a की पावर x से, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे हो जाता, d बाई डी एक्स ऑफ वाई विल बी इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 3 की पावर एक्स स्क्वायर। y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू a की पावर x से इसका डिफरेंशिएशन करो तो कितना हो जाएगा, a की पावर x फिर लॉग बेस में e और a की वैल्यू कितनी है 3। देखो ये a की वैल्यू थी, ये x होता है, उसके बाद क्या करना है, हमने जिसको x माना था यहाँ पे इसको x माना था ना, तो इसका डिफरेंशिएशन यानी d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 की पावर एक्स स्क्वायर लॉग बेस e3 और यहाँ पे 2x। ठीक है, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो हमें ये चीज़ भी समझ आ गई कि हमने 3 की पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करना है। एक क्वेश्चन हम लॉग का भी ले लेते हैं, चलो सपोज क्वेश्चन ये है y इज इक्वल टू लॉग बेस 3 एक्स क्यूब, सपोज ये क्वेश्चन था। तो इसको मैं देखो आप फॉर्म पहचानो, तो फॉर्म कौन सी पहचान रहे हैं हम, लॉग ए एट द बेस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता था 1/x लॉग बेस ई ए, ये डिफरेंशिएशन होता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो d बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस 3x विल बी इक्वल टू, पहले इसको y के इक्वल लेता ना, सॉरी, तो पहले इसको ऐसे करो d बाई डी एक्स ऑफ y विल बी इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस 3x क्यूब, है ना। तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x तो dy बाई डी एक्स हो गया, और यहाँ पे देखो लॉग ए एट द बेस x का फॉर्मूला लगाओ तो डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x यहाँ पे x की जगह कितना है x क्यूब लॉग बेस e और a की वैल्यू कितनी है 3, फिर किसका डिफरेंशिएशन जिसको x माना, तो मुझे तो log x का फॉर्मूला पता है ना, log एट द बेस x का पता है, x क्यूब का थोड़ा पता है, तो x क्यूब को मुझे यहाँ पे x मानना पड़ेगा, तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर यानी d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/x क्यूब लॉग बेस e3 और यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर, यानी फाइनल आंसर लिख सकता हूँ मैं 3/x लॉग बेस ई एक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉग का क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो अब हमने देखो हमें अब डिफरेंशिएशन का एक बेसिक आइडिया जनरेट हो चुका है हमारे दिमाग में कि हमने डिफरेंशिएशन कैसे करना है। ठीक है, तो अब आज की वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा हमारा जो भी होगा, तो उसमें हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसी टाइप के डिफरेंशिएशन के, और उसमें कुछ और एडवांस लेवल पे जाएंगे हम, धीरे धीरे हम अपना बेस बनाएंगे। तब तक आप कोई भी एक बुक पकड़ लो, चाहे तो हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ लो, तो हम वहीं आपको क्वेश्चन भेज देंगे। करीबन आप इसके कम से कम कोशिश करना कि 30 से 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इस टाइप के। ठीक है, इसी टाइप के 30 से 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, और उसके बाद देखना आपको धीरे धीरे आपका क्या होगा, डिफरेंशिएशन का बेस बनता जाएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर करना, कमेंट भी करना, कोई भी आपका डाउट होगा या फिर जो भी आप जैसा भी आपको लगा ये वीडियो, तो फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक थैंक यू।